हेलो फ्रेंड्स, टॉकेटिव इंग्लिश विद वर्णिका चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मॉडल वर्ब के बारे में और आज की इस वीडियो में भी हम पढ़ेंगे एक मॉडल वर्ब के बारे में। वो मॉडल वर्ब है माइट। ठीक है, माइट का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली माइट का मीनिंग होता है शायद, हो सकता था। ठीक है, माइट जो है मे की पास्ट फॉर्म है। ठीक है, मे की पास्ट फॉर्म है। मैंने आपको पिछली वीडियो में मे के बारे में पढ़ाया था कि मे का यूज़ कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है। ठीक है, मे का यूज़ हम प्रेजेंट टाइम की संभावना को जताने के लिए करते थे ना, और मे का यूज़ अदर यूज़ भी मैंने आपको बताया था उस वीडियो में कैसे किया जाता है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल की मॉडल वर्ब वाली प्लेलिस्ट में जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि मे का यूज़ कैसे और कहाँ किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमारा फोकस है, हमारा टारगेट है कि माइट का यूज़ कहाँ और कैसे किया जाता है। ठीक है, माइट का जो यूज़ होता है वह पास्ट में बीते हुए समय की संभावना को जताने के लिए किया जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया मे की पास्ट फॉर्म है। तो माइट का जो यूज़ है प्रेजेंट टाइम में भी किया जाता है कम संभावना को जताने के लिए। अब देखो, माइट का जो यूज़ होता है ना, बेसिकली 3 यूज़ होते हैं इसके। हम 3 यूज़ पढ़ेंगे। ठीक है, माइट का यूज़ जो है पास्ट की पॉसिबिलिटी को जताने के लिए किया जाता है, बीते हुए समय की संभावना को जताने के लिए किया जाता है। और इसका दूसरा यूज़ होता है पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंस में। प्रेजेंट टाइम में जो पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कम संभावना होती है काम के होने की, उसमें भी माइट का यूज़ किया जाता है। और अगर हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं या सजेशन ले रहे हैं, वो सजेशन दे रहे हैं, तो उसमें भी माइट का यूज़ किया जाता है। अब एक एक करके माइट का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, कैसे किया जाता है, हम इसको समझते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया था ना कि माइट जो है मे की पास्ट फॉर्म है। ठीक है, जो बीते हुए समय के जो सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, जिसमें कोई बात बीत गई होती है लेकिन कोई काम होने की संभावना होती है। ठीक है, हम जताते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता था। ठीक है, ऐसा हो सकता था, ऐसे मतलब सेंटेंस को पढ़ने से अगर पता चलता है कि हाँ सेंटेंस पास्ट का है, तो उसमें माइट का यूज़ करते हैं संभावना के लिए। अब इसे हम समझते हैं। देखो पहला सेंटेंस पढ़ो, क्या है? ठीक है, शायद वे भूल गई हो। ठीक है, शायद वे भूल गई हो। अब इसमें वे आया लड़की के लिए, इंग्लिश में वे के लिए क्या लगता है? शी लगाते हैं, तो शी लिख दिया हमने और माइट लिख दिया हमने, क्योंकि इसमें पास्ट का सेंटेंस है। शायद वे भूल गई हो। ठीक है, भूल गई है, पास्ट बात बीत गई है, शायद वे भूल गई हो, इसलिए हमने माइट लगाया। संभावना है उसके भूलने की। ठीक है, इसलिए हमने माइट लगा दिया। हमने माइट लगा दिया। अब इसमें हैव लगा दिया। ठीक है, हैव लगा दिया और उसके बाद हमने भूल गई हो, भूलने को इंग्लिश में फॉरगेट बोलते हैं ना, तो फॉरगेट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? फॉरगॉटन। ये सेंटेंस अलग होते हैं, इसको फॉर्मूला अलग होता है, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस। यहाँ पे भूलने को इंग्लिश में फॉरगेट बोलते हैं, तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई फॉरगॉटन। ठीक है, फॉरगेट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? फॉरगॉटन। ठीक है, लेकिन आप सोच रहे होंगे इसमें हैव कैसे आ गया और इसमें ये थर्ड फॉर्म कहाँ से आ गई फॉरगेट की। अब देखो ये सेंटेंस मैंने आपको बता दिए हैं कि ये अलग से वीडियो बनाऊंगी तभी आपको अच्छे से समझ में आएंगे। अभी तो हम माइट का यूज़ सीख रहे हैं कि माइट का यूज़ कहाँ और कैसे किया जाता है। ये सेंटेंस पास्ट का था, इसलिए यहाँ पर माइट लिख दिया हमने, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स आपको भरने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डैश का निशान छोड़ दिया जाएगा, तो उसमें आप माइट भरेंगे। आपको सेंटेंस पढ़ने से अगर आपको लगता है कि हाँ ये सेंटेंस पास्ट का है, ठीक है, अभी तो फिल करने के लिए आते हैं, लेकिन मैं इसके लिए अलग से भी वीडियो बनाऊंगी कैसे मतलब ये ऐसे सेंटेंस बनाए जाते हैं। अभी तो हम माइट का यूज़ करेंगे क्योंकि संभावना है शायद वे भूल गई हो, पास्ट में चला गया ना सेंटेंस, बीत गई है, बीते हुए समय की संभावना को जताने के लिए यहाँ पर माइट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब देखो दूसरा सेंटेंस, तुमने मुझे बताया था कि वह आ सकता है। हम पहले इस सेंटेंस को इतना ट्रांसलेट कर लेंगे, तुमने मुझे बताया। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब मैंने आपको बताया था किस तरह से मतलब टेंस कैसे बनाते हैं, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो हम इसे ट्रांसलेट कर लेंगे इंग्लिश में। ठीक है, तुमने मुझे बताया था, यू टोल्ड मी। यू टोल्ड मी लिख दिया हमने, इतना लिख दिया हमने। अब इसमें आया की के लिए इंग्लिश में यूज़ होता है दैट, तो हमने दैट लिख दिया। ठीक है, दैट का मतलब वह भी होता है, लेकिन की के लिए भी इंग्लिश में दैट लगता है, तो दैट लिख दिया। अब इसमें लिखा हुआ है वह आ सकता है, वह आ सकता है, तो लड़की के लिए इंग्लिश में वह के लिए क्या लगाते हैं? ही लगाते हैं, तो हमने ही लिख दिया।
अब इसमें आ सकता है तो इसमें हम मे नहीं लगाएंगे, माइट लगाएंगे, क्योंकि सेंटेंस पढ़ने से हमें ऐसा लगता है कि पास्ट का सेंटेंस है। देखो उसमें बताया ना कि तुमने मुझे बताया था, उस समय बताया होगा कि वह आ सकता है, अब तो समय बीत गया, तो इसलिए यहाँ माइट का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, माइट लिख दिया हमने। अब वर्ब क्या है हमारी, आ सकता है। आने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कम बोलते हैं, तो कम लिख दिया। ठीक है, यू टोल्ड मी दैट ही माइट कम। ठीक है, यू टोल्ड मी दैट ही माइट कम। ठीक है, तुमने मुझे बताया था कि वह आ सकता है, यानी कि पास्ट में जो ये समय बीत गया कि उस समय बताया होगा कि वह आ सकता है। ठीक है, अब तो बात गई, क्या पता वो आया हो या ना आया हो। ठीक है, ये तो पास्ट की बात होगी, इसलिए यहाँ पर संभावना को जताने के लिए माइट का यूज़ किया जाता है। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी किस तरह से मे का यूज़ जो है मे की पास्ट फॉर्म में किया जाता है। ठीक है, मे की पास्ट फॉर्म के रूप में कैसे करते हैं माइट का यूज़, आपको ये बात समझ में आ गई। अब माइट का दूसरा यूज़ देखते हैं। देखो माइट का यूज़ जो है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में भी किया जाता है। ठीक है, संभावना को जताने के लिए। अब देखो कैसे किया जाता है, अब हम समझते हैं। प्रेजेंट टाइम में भी माइट का यूज़ किया जाता है, अगर संभावना कम होती है तभी किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, वे घर पर हो सकती है, वे घर पर हो सकती है। वैसे तो वो घर पर होती ही नहीं है, जब भी उसके घर जाओ कभी कहीं चली जाती है, कभी कहीं चली जाती है, मिलती ही नहीं घर पे। लेकिन अब मैं बोल रही हूँ कि वह घर पर हो सकती है, और ये भी पता नहीं वह घर पर हो, कम संभावना है उसके घर पे होने की। तो अब इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, लड़की के लिए इंग्लिश में क्या लगता है, वह के लिए शी लगता है, तो शी लगा देंगे। अब इसमें लिखा हुआ है घर पर हो सकती है, यानी कि कम संभावना है, कम संभावना है, तो हम माइट का यूज़ करेंगे। अब देखो मैं बता रही हूँ, अगर यहाँ पर 100% संभावना होती, अधिक संभावना होती, ज़्यादा ही संभावना होती, तो हम मे का यूज़ करते हैं। अगर कम संभावना होती है तो हम माइट का यूज़ करते हैं। मैं आपको डिफरेंस समझा रही हूँ, कब मे का यूज़ करते हैं और कब माइट का यूज़ करते हैं, संभावना वाले सेंटेंस में, पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंस में। ठीक है, अगर अधिक संभावना है, ठीक है, ज़्यादा संभावना है, 100% श्योर है, ठीक है, हम कह रहे हैं कि वे घर पर ही हो सकती है, घर पर आती जाती कहीं नहीं है, घर पर ही रहती है, 100% संभावना है, अधिक संभावना है, तो हम मे का यूज़ करेंगे। अगर संभावना कम है तो हम माइट का यूज़ करेंगे। समझ में है आपको मेरी बात? अगर संभावना ज़्यादा है, ज़्यादा संभावना है, तो हम मे का यूज़ करेंगे। कम संभावना है तो हम माइट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर कम संभावना है, ठीक है, तो इसलिए हमने माइट का यूज़ किया। अब हो सकती है, होने के लिए हम यूज़ करेंगे बी, और इसमें लिखा है पर, घर पर, तो पर के लिए हम लगाएंगे प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, एट लगा दिया, और फिर घर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होम लिख दिया। सेंटेंस क्या बना, शी माइट बी एट होम, शी माइट बी एट होम, वे घर पर हो सकती है। ठीक है, कम संभावना के लिए हमने माइट का यूज़ किया। ठीक है, इस तरह से माइट का यूज़ करते हैं। अब माइट का दूसरा यूज़, अब अगला यूज़ देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब देखो माइट का जो यूज़ है, प्रेजेंट टाइम में हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को हम सजेशन देते हैं, तब भी माइट का यूज़ किया जाता है। कैसे किया जाता है, पहला सेंटेंस पढ़ो, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ। हम किसी से मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई आपस में बात कर रहा है, बातचीत कर रहा है, हमें मौका नहीं मिल रहा कुछ कहने का, हम बीच में उनको कह रहे हैं, हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ, तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो इस सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव में चला मतलब बनेगा। ठीक है, इसमें जो है हमारी मॉडल वर्ब शुरुआत में आ जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम वर्ब लिखते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, आपको तो बताइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो हमारी जो मॉडल वर्ब है माइट पहले आ जाएगी, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ, कह सकता हूँ, एक तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, तो माइट आ जाएगा यहाँ। और मैं के लिए लिखेंगे आई लिख दिया। और कहने को इंग्लिश में क्या बोलते, कह सकता हूँ, हमारी वर्ब है, कहने को इंग्लिश में से बोलते, से लिख दिया। अब कुछ के लिए समथिंग लगाएंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, माइट आई से समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ। दूसरा सेंटेंस देखो, शायद तुम्हें आराम करना चाहिए। अब इसमें सजेशन दे रहे हैं, ठीक है, इसमें सजेशन दे रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, तो तुम्हें के लिए क्या लगाएंगे, तुम्हें के लिए तो यू लगा देंगे, यू लिख दिया। अब यहाँ पर सजेशन दे रहे हैं ना, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में, तो हम इसलिए हम माइट का यूज़ करेंगे। ठीक है, माइट का यूज़ सजेशन देने के लिए भी किया जाता है,
ठीक है, एडवाइस देने के लिए भी किया जाता है, तो माइट लिख दिया। अब इसमें लिखा है आराम करना, आराम करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आराम करना चाहिए, तो आराम करने को इंग्लिश में टेक रेस्ट बोलते हैं। देखो हमने लिख दिया टेक रेस्ट, ठीक है, यू माइट टेक रेस्ट, ठीक है, शायद तुम्हें आराम करना चाहिए। इस तरह से जो माइट का यूज़ प्रेजेंट टाइम में रिक्वेस्ट करने के लिए और किसी को एडवाइस या सजेशन देने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। आज के वीडियो में हमने समझा कि माइट का यूज़ कहाँ पर और कैसे किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।